हेलो पीपल टीचर, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर। पहला पेपर नॉलेज एंड करिकुलम। इससे पहले वाली क्लास में हम इस पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर कर चुके हैं। लास्ट ईयर का था वो। ये पेपर लास्ट ईयर से लास्ट ईयर का है, यानी जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी ने पहली बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे तो उस टाइम पे ईयरली सिस्टम था, तो ये उस टाइम सेकेंड ईयर पेपर में आता था। ठीक है, अब ये थर्ड सेमेस्टर में आ गया है। आई होप आपने इससे पहले वाली क्लास कर ली होगी। उसमें मैंने बताया था कि उस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि कितने और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं की है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर उसे ज़रूर देख लेना। अब मेरे पास इस पेपर से और पहले वाला पेपर आगरा यूनिवर्सिटी का और उसका री एग्ज़ाम पेपर भी है, तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगी। उन दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज मेड द मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। तो देखो R1, इसका मतलब ये पहला क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। तो कौन क्या था, प्राइमरी एजुकेशन में किस लैंग्वेज को मीडियम बनाया गया है, मदर टंग को। ऑप्शन सी मातृभाषा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द को करिकुलम एक्टिविटी। निम्न में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है। एनएसएस प्रोग्राम, ये तो होता है को करिकुलर एक्टिविटी। कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, एजुकेशन टूर भी होते हैं, क्लासरूम टीचिंग, कक्षा शिक्षण, ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं आता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ, एनजीओ की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं तो क्या होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। ऑप्शन बी। बाय विच टेक्निक द टेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट कैन बी सॉल्व्ड। विद्यार्थियों को तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। बाय टीचिंग, टीचिंग करके, शिक्षण से नहीं, गाइडेंस और काउंसलिंग से, ठीक है, डिसिप्लिन से नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, निर्देशन एवं परामर्श से। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल डिसिप्लिन ऑफ स्कूल। विद्यालय के आंतरिक अनुशासन के लिए कौन उत्तरदायी है। स्टेट गवर्नमेंट, प्रिंसिपल, ए एंड बी बोथ। तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, क्या होगा, प्रिंसिपल, टीचर्स, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये ऑप्शन में आते हैं तो वो भी आंसर माने जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ये तीसरा क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू इज सेड बाय। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। फोर्थ क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किसने कहा था ये, सुकरात ने। ऑप्शन बी। इसके साथ एक और आता है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। ये आप कमेंट में बताइएगा ये किसने कहा है, राइट। द नॉलेज दैट कैन फ्री अ मैन फ्रॉम वर्ल्डली सोरोज, फ्रॉम विच फिलोसफी दिस स्टेटमेंट इज टेकन। जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाए वो ज्ञान है। यह कथन किस दर्शन से लिया गया है, योग फिलोसफी, जैन, बुद्धिस्ट या आइडियलिज्म। तो ये लिया है बौद्ध दर्शन से। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द नोअर इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान संचरण एवं निर्माण की प्रक्रिया में ज्ञाता की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। नोअर प्लेज एन एक्टिव रोल इन इंटरप्रेटिंग, चैलेंजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। ज्ञाता ज्ञान की व्याख्या, चुनौती और निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, और देख लेते हैं ऑप्शन। नोअर इज पैसिव, ज्ञान सूचना, ज्ञाता सूचना का एक निष्क्रिय प्राप्त करता है। पैसिव नहीं, यहीं से आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, एक्टिव होता तो आंसर सही था। नोअर इज सोलिली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग नॉलेज टू अदर्स। ज्ञाता अन्य दूसरों के लिए ज्ञान के निर्माण एवं संचरण करने हेतु अकेला ही उत्तरदायी है। अकेला, सोलिली नहीं, अकेला उत्तरदायी नहीं होता, उसके साथ अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन,
नोअर हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञाता ज्ञान के संचरण एवं निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ये भी गलत है, वो प्रभाव डालता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या का मूल तत्व कौन सा नहीं है? तो कौन कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होना चाहिए करिकुलम का, टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। यानी उद्देश्य, शिक्षण विधियां और पाठ्य वस्तु। क्या नहीं होना चाहिए? एलिमेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वृत्तिक विकास, ऑप्शन बी। करिकुलम शुड नॉट बी, पाठचर्या नहीं होनी चाहिए। वेल प्लान्ड तो होनी चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। एक्सपीरियंस के बेसिस पे होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? रिजिड। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल इज, ये 5th क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का क्षेत्र है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, चारित्रिक विकास, ये भी ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सिटीजन, नागरिकों का निर्माण, ये भी ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेक्ट ऑफ करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पे पाठचर्या का दोष नहीं है। एम्फेसाइज ऑन बुकिश एंड थ्योरेटिकल नॉलेज, ये तो दोष है, पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान पर बल देना। लाइफ से रिलेटेड ना होना, ये भी गलत है। एग्जामिनेशन सेंटर्ड होना, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? कौन सा डिफेक्ट नहीं है? ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, यानी उद्देश्य केंद्रित। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ करिकुलम इज बेस्ड ऑन गांधी जी बेसिक एजुकेशन प्रिंसिपल, पाठचर्या का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधी जी ने जो बेसिक एजुकेशन की बात की थी, उन्होंने उसमें क्राफ्ट सेंटर्ड बात की थी और मदर टंग से रिलेटेड बात की थी। 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन करिकुलम, शिल्प शिक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी। 6th क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ करिकुलम इन अ वोकेशनल कोर्स, व्यावसायिक कोर्स के अंतर्गत पाठ्यचर्या का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वोकेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं। टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन, छात्रों का व्यापक आधार की शिक्षा प्रदान करना, नो। टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू एंट्री लेवल जॉब इन अ स्पेसिफिक फील्ड, एक विशिष्ट क्षेत्र में प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए छात्रों को तैयार करना, हो सकता है स्किल प्रोवाइड करना ताकि वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब ले सकें। टू डेवलप स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान का कौशल विकास करना, ये आंसर हो सकता है, लेकिन वोकेशनल कोर्सेज के अंदर नहीं आएगा ये, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू अ वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शन, छात्रों को करियर के विभिन्न विकल्पों से परिचित कराना, यानी स्टूडेंट को बहुत सारे स्किल्स सिखाना, लेकिन वोकेशनल में बहुत सारे स्किल्स पे फोकस ना करके किसी एक स्किल पे फोकस करते हैं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। सोर्सेज ऑफ नॉलेज एक्विजिशन आर, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। 7th क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है। रेशनल इंटेलिजेंस, सेंस एक्सपीरियंस, इंट्यूशन, तो ये तीनों ही सोर्स हैं, तर्क बुद्धि, इंद्रिय अनुभव और अंतःप्रज्ञा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या आपको लगता है कि इसका आंसर कोई और होना चाहिए था, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका डाउट क्लियर करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड एजुकेशन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा और पाठचर्या के संबंध को बताता है? करिकुलम इज नॉट अ सबसेट ऑफ एजुकेशन, पाठचर्या शिक्षा का उपसमुच्चय सबसेट नहीं है, ये तो गलत है। एजुकेशन इज अ सबसेट ऑफ करिकुलम, शिक्षा पाठचर्या का उपसमुच्चय है, नो। करिकुलम एंड एजुकेशन आर टू सेपरेट एंड अनरिलेटेड कंसेप्ट, ये दोनों भिन्न हैं और एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, रॉन्ग। करिकुलम एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट कंसेप्ट, यस ये ठीक है, ये दोनों परस्पर आश्रित हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं।
आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल है अ प्लेस टू प्ले, ठीक है। अ प्लेस टू सोशलाइज, सामाजिक बनने की जगह, ठीक है। अ प्लेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम की जगह, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। वोकेशनल एजुकेशन करिकुलम डज नॉट इंक्लूड, व्यावसायिक शिक्षा पाठचर्या में सम्मिलित नहीं है। कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज, ये तो होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज, ये भी होते हैं। जनरल मोरल एजुकेशन, नहीं ये नहीं होता। मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज, ये भी होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य नैतिक शिक्षा। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ स्कूल इज, स्कूल के वित्तीय प्रबंधन से तात्पर्य है इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड इन द स्टॉक मार्केट, आंतरिक फंड को स्टॉक मार्केट में निवेश करना, नहीं। प्रोवाइडिंग हाई सैलरी टू द एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासकों को उच्च वेतन देना, नो। गिविंग बोनसेस टू टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट, नहीं। ensuring that all expenses are within the budget, सभी खर्चों को बजट के भीतर ही सुनिश्चित करना। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। लीव फ्रॉम टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम से छुट्टी, नहीं ये तो बहुत गलत है। तो आंसर तो यही होना चाहिए ऑप्शन ए। और देख लेते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टाइप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इज नॉट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रकार नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटीज, ये तो टाइप है को करिकुलर एक्टिविटी का। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, म्यूजिक एंड आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, ये भी ठीक है। सिटीजनशिप ट्रेनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, नागरिकता प्रशिक्षण संबंधी क्रियाएं, यानी बच्चों में ऐसी एक्टिविटीज़ कराना जिससे उनमें सिटीजनशिप की फीलिंग आ पाए, वो एक समाज के नागरिक खुद को फील कर पाए, ऐसी एक्टिविटीज़ कराना। तो आंसर क्या आ जाएगा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी। द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज नॉट, नेतृत्व का गुण नहीं है। सेंसिटिविटी, सोशलिटी, सेल्फ सेंटर्ड, कैपेसिटी टू टेक साउंड डिसीजन। तो लीडरशिप का क्या नहीं है क्वालिटी, सेल्फ सेंटर्ड। कभी भी लीडर सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता, आत्म केंद्रित, वो हमेशा अपने ग्रुप की सोचता है, अपने बारे में सोचने से पहले। द वे ऑफ लीडरशिप इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट राइट, नेतृत्व का वह तरीका जिसके अंतर्गत सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में समाहित होते हैं। तो ये 8th क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल, ऑटोक्रेटिक, कम्युनिस्टिक। तो आंसर आ जाएगा ऑटोक्रेटिक। ये क्या होते हैं मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको ये पढ़ना है इसके नोट्स, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जेनजी टीचर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू लैंग्वेज स्टडीज़ इन स्कूल करिकुलम कंट्रीब्यूट इन सक्सेस ऑफ अदर सब्जेक्ट, स्कूल की पाठचर्या में भाषा का अध्ययन अन्य विषयों की सफलता में कैसे योगदान देता है। बाय इम्प्रूविंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करके, ठीक है। इनहेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक विकास में वृद्धि करके, ये भी ठीक है। बाय इनहेंसिंग मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, स्मृति और एकाग्रता बढ़ाकर, ये भी ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज इन स्कूल करिकुलम, निम्नलिखित में कौन सा स्कूल पाठ्यक्रम में दूसरी भाषा सीखने का संभावित लाभ है। यानी सेकेंड लैंग्वेज जब आप अपने स्कूल में सीखते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। इम्प्रूवमेंट इन कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सुधार, ठीक है। रिडक्शन कल्चरल अवेयरनेस और सेंसिटिविटी में कमी होना, रिडक्शन होना, नहीं। डिक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस इन अदर सब्जेक्ट, अन्य विषयों के शैक्षिक प्रदर्शन में कमी होना, ये भी गलत है। एम्प्लॉयमेंट में कमी होना, रोजगार में कमी होना, नहीं, रोजगार आपके बढ़ेंगे, अदर सब्जेक्ट से तो ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं कि वो आपको बर्डन लगेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए।
What should not do to the class teacher to control the classroom activities? क्लासरूम एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स फॉर क्लास, कक्षागत नियमों मानकों का निर्धारण करना, ये तो रूल्स और रेगुलेशंस तो लाने चाहिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट देना, कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो ये रॉन्ग है, ऑप्शन बी। और देख लेते हैं ऑप्शन, रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव ऑन डिजायरेबल एक्टिविटीज़, छात्र के अच्छे कार्य व्यवहारों पर पुरस्कार और प्रोत्साहन देना, ये ठीक है। एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस एंड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की प्रगति और व्यवहार का विश्लेषण करना, ये भी ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट फॉर अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल? निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के मित्रवत वातावरण हेतु आवश्यक घटक है? एनकरेजिंग स्टूडेंट टू बुली एंड इंटिमिडेट द पीयर, स्टूडेंट को एनकरेज करना कि वो अपने साथियों को डराएं और धमकाएं, गलत है ये बात। प्रोवाइडिंग लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, सीमित अवसर देना, ये भी गलत है। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट एंड हार्श डिसिप्लिनरी मेजर फॉर माइनर इन्फ्रैक्शन, मामूली उल्लंघनों के लिए सख्त और कठोर अनुशासनात्मक उपायों का लागू करना, ये भी रॉन्ग है। क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट वेयर स्टूडेंट टीचर एंड स्टाफ फील सेफ एंड सपोर्ट, ऐसा वातावरण बनाना जिसमें सभी लोग सुरक्षित और समर्थित महसूस करें, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव मेथड फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इज नॉट, अनुशासन बनाने का सकारात्मक विधि नहीं है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, क्या ये पॉजिटिव मेथड है? नो। रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव, पुरस्कार प्रोत्साहन, ये है। मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, ये भी है। रूल्स एंड ट्रेडिशन ऑफ स्कूल, विद्यालय नियमों और परामर्श, ये भी है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। एन अफेक्टिव रेमेडियल मेजर फॉर एड्रेसिंग डिसिप्लिनरी इश्यूज इन स्कूल, स्कूल में अनुशासनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रभावी उपचारात्मक उपाय है। इंक्रीजिंग द सिविनिटी ऑफ पनिशमेंट फॉर माइनर इन्फ्रैक्शन, यानी गंभीर सज़ा की गंभीरता को बढ़ाना, रॉन्ग। सस्पेंड करना या फिर निष्कासित करना, ये भी गलत है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर काउंसलिंग एंड सपोर्ट, सपोर्ट देना और काउंसलिंग करना, ये ठीक है। ऑल ऑफ द अबव नहीं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ सेल्फ असेसमेंट ऑफ टीचर, टीचरों के सेल्फ स्वमूल्यांकन से क्या मतलब है? अ प्रोसेस इन विच टीचर असिस्ट देयर ओन परफॉर्मेंस, तो सेल्फ असेसमेंट टीचर का कैसे होगा? जब टीचर अपनी ही परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज करेगा, तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। एक प्रक्रिया जिसमें शिक्षक अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करते हैं। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स अकाउंटेबिलिटी इज, शिक्षक जवाबदेही का महत्व क्या है? इवेल्युएटिंग टीचर्स परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिवली, निष्पक्ष रूप से शिक्षकों का मूल्यांकन करना, ठीक है। टीचिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करना, ठीक है। टीचर की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, ये भी ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। रोल ऑफ टीचर इन मैनेजिंग स्टूडेंट बिहेवियर इन द क्लासरूम, टीचर का क्या रोल है बच्चों के बिहेवियर को क्लासरूम में मैनेज करने का? मिसबिहेव जो कर रहे हैं बच्चे, उनको पनिशमेंट करना, पनिश करना, नहीं। क्लियर रूल्स और एक्सपेक्टेशंस, क्लियर रूल्स बनाना और अपेक्षाएं तय करना, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्क देना बच्चों को, ये भी गलत है। डिस्करेज करना, अगर बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई वो किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा जिज्ञासु हैं तो ये भी गलत है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर इन एनकरेजिंग स्टूडेंट्स एंगेजमेंट इन द क्लासरूम, कक्षा में छात्रों की व्यस्तता को प्रोत्साहित करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? यानी बच्चों को क्लासरूम में बच्चे बिजी रहें, ज़्यादा शोर ना मचाएं, ज़्यादा इरेगुलर बिहेव ना करें, उसके लिए टीचर की क्या रोल है? तो क्या देख लेते हैं ऑप्शंस। लंबे लंबे लेक्चर्स लेना, गलत है ये बात। इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड यूज़ करना, यानी जिसमें बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टीचर भी, तो ये ठीक है। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको डिस्करेज करना, रॉन्ग। बच्चों को अलग अलग व्यवहार करना, ये भी गलत है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अंतःक्रिया शिक्षण विधि का उपयोग करना।
नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पनिशमेंट इन अ स्कूल सेटिंग? स्कूल व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये 9th क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। टू डिटरमाइन मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार को रोकने के लिए। टू प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन फॉर स्टूडेंट, छात्रों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए। टू प्रोटेक्ट अदर स्टूडेंट एंड टीचर्स, अन्य छात्रों और शिक्षकों की रक्षा के लिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ये सारे ही ऑप्शंस ठीक हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल कंसिक्वेंसेज ऑफ यूजिंग पनिशमेंट एज अ सोल मीन्स फॉर ऑफ एड्रेसिंग मिसबिहेवियर इन स्कूल सेटिंग? स्कूली व्यवस्था में दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए एकमात्र साधन के रूप में दंड का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित परिमाण है? इंक्रीज स्टूडेंट रिजेंटमेंट एंड डिसएंगेजमेंट, छात्रों की नाराजगी और असंतोष में वृद्धि हो सकता है। इम्प्रूव्ड स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, छात्रों में शैक्षिक प्रदर्शन का सुधार। नहीं, इससे पनिशमेंट अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगा एकेडमिक परफॉर्मेंस का? नहीं। बच्चों क्या स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा? ये भी रॉन्ग है। क्या उनमें क्रिएटिविटी आएगी? ये भी रॉन्ग। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, बच्चे उनमें नाराजगी आएगी, वो अपने टीचर से खुश नहीं होंगे। तो आंसर ऑप्शन ए। What was the stance of curriculum framework 2005 to 2009 on the use of technology in the classroom? कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर पाठचर्या की रूपरेखा 2005 से 9 का क्या रुख था? टेक्नोलॉजी वॉज सीन एज अ डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्करेज्ड, प्रौद्योगिकी को व्याकुलता और हतोत्साहन के रूप में देखा गया। नहीं। टेक्नोलॉजी वॉज सीन एज अ वैल्यूएबल टूल इन इनहेंसिंग लर्निंग यानी अधिगम को इनहेंस करने का एक अच्छा टूल माना गया। ये भी ठीक है ऑप्शन। टेक्नोलॉजी वॉज नॉट मैंशनड इन द फ्रेमवर्क, रूपरेखा में प्रौद्योगिकी का उल्लेख नहीं किया गया। रॉन्ग। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। Which organization in India was responsible for developing the curriculum framework of 2005 and 2009? यानी एनसीएफ 2005-2009 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एनसीएफ को लाया? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? तो एनसीईआरटी, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता है? ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड यूज करना। नो। एम्फेसाइज ऑन टीचर एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, टीचर को ही प्राइमरी सोर्स मानना नॉलेज का। गलत। एम्फेसाइज ऑन चाइल्ड एज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी पर जोर। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, देख लेते हैं क्या है। हाउ कैन लोकल बॉडीज कंट्रीब्यूट टू द स्कूल करिकुलम? स्थानीय निकाय विद्यालय पाठचर्या में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? लोकल नीड्स और प्रायोरिटीज़ को पहचानना और उन्हें प्रोवाइड कराना। ठीक है। प्रोवाइडिंग फंड्स, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए धन उपलब्ध कराना। ये भी ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग सेशन फॉर टीचर के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना। ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ इन्वॉल्विंग मल्टीपल एंटिटीज इन फॉर्मेशन ऑफ स्कूल करिकुलम? निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पाठचर्या के निर्माण में कई संस्थाओं को शामिल करने का संभावित लाभ है? ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण में अधिक विविधता। ठीक है। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का कुशल उपयोग। ठीक है, हो सकता है। मोर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम, पाठचर्या का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन। ये भी हो सकता है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इन द एजुकेशनल करिकुलम इन क्लियरली बेस्ड इट इज थॉट ऑफ, शैक्षिक पाठ्यक्रम में ज्ञान का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से पक्षपाती है। यह किसने कहा था? रेडिकल्स, सोशलिस्ट, मॉडरेट्स, एजुकेशनिस्ट। तो ये थे रेडिकल्स, ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉलेज? निम्न में से कौन न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रकार नहीं है?
तो देख लेते हैं। न्याय दर्शन में ज्ञान को 4 तरीके का बताया गया है: डायरेक्ट, अज्यूम्ड, वर्ड और सिमिलैरिटी नॉलेज, यानी प्रत्यक्ष, अनुमेय, शब्द और उपमेय ज्ञान। कौन सा नहीं है? मति नॉलेज, मति ज्ञान, ये जैन दर्शन में बताया गया है। जैन दर्शन में भी श्रुति, अवधि और कैवल्य, ये 4 तरीके के ज्ञान बताए गए हैं। जैन दर्शन में कहीं कहीं 5 तरह के ज्ञान भी बताए हैं। नेक्स्ट, हु सेड दिस? नॉलेज इज दैट विच एनलाइटन द ह्यूमन माइंड। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ये कथन किसका है? तो ये कहा है रशेल ने। ऑप्शन सी। फॉर नॉलेज विच वर्ड इज यूज्ड इन उपनिषद? उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये 11th क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। तो क्या कहा जाता है? विद्या। ऑप्शन बी। अमंग दीज विच इज द पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम तीनों ही होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, और इसीलिए हम एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस कहते हैं। जीन प्याजे इज रिलेटेड टू? जीन प्याजे का संबंध किससे है? इमोशनल, मोरल, कॉग्निटिव, कल्चरल। ऑप्शन सी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे की थ्योरी भी थी संज्ञानात्मक विकास की, वो भी आपने पढ़ी होगी। कितनी स्टेजेस बताई थी उन्होंने? कमेंट में बताइएगा आप। हु इज द फादर ऑफ साइकोएनालिटिज्म? मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? स्किनर, फ्राइड, विलियम जेम्स, पेवलव। ऑप्शन बी, फ्राइड। हु सेड एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस? निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है? देखो आ गया ना क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया था, यानी ये 12th क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। ये कहा था जॉन ड्यूवी ने। बायपोलर भी कहा था, किसने कहा था? एडम्स ने, राइट? एडम्स ने कहा था एजुकेशन इज अ बायपोलर प्रोसेस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो आर्टिकल 45 में। ऑप्शन भी। ये तो आप रट जाइए, इसको तो घोट के पी जाइए ऐसे, तो ये आपके कहीं भी आ जाएगा, सीटेट में आ जाएगा, किसी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, टीचिंग एग्जाम, वो कहीं भी आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राइट? नेक्स्ट, द वर्ड करिकुलम ऑफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से आई है? 13th क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड क्यूरेरे से, जिसका मतलब है दौड़ का मैदान। फ्रॉम विच फिलोसफिकल बेस इज द करिकुलम इज स्टूडेंट सेंटर्ड? किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म और प्रैग्मैटिज्म। तो ऑप्शन डी, प्रैग्मैटिज्म। और इसके प्रोपाउंडर कौन है? जॉन ड्यूवी, राइट? जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद द टाइप्स ऑफ करिकुलम इज? स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? दोनों ही हैं, स्पिरिचुअल और फिजिकल। ऑप्शन सी। हु सेड दिस? करिकुलम इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय अ स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन? पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। ये कहा है मुनरो ने। ऑप्शन ए। इफ एजुकेशन इज प्रोडक्ट देन व्हाट इज करिकुलम? यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? अगर एजुकेशन प्रोडक्ट है तो करिकुलम मीनिंग क्या आता है? दौड़ का मैदान, यानी वो पाथ है जिससे दौड़कर स्टूडेंट, जो बच्चा है, अपने उद्देश्य तक पहुंचेगा। तो ये एक प्लानिंग है। करिकुलम क्या है? प्लानिंग है, योजना है। हमें किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटीज़ यूज़ करके, क्या मेथड्स यूज़ करके हमें अपने एजुकेशन, जो हमारा उद्देश्य है, वहाँ तक पहुँचना है। हु इंट्रोड्यूस 10+2+3 पैटर्न? 10+2+3 पैटर्न किसकी सिफारिश से आया था? मुदालिया, राधाकृष्णन, एजुकेशन पॉलिसी 1986 और कोठारी। तो ऑप्शन डी, कोठारी कमीशन। अब कौन सा पैटर्न चल रहा है? अब जो नई एनईपी 2020 आई है, उन्होंने क्या पैटर्न बताया है? 5-3-3-4। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अब हमारा करिकुलम चलता है। हु गेव इनसाइट थ्योरी? सूझ अंतरदृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? कोलर ने।
और किस एनिमल पे किया था इन्होंने? चिंपैंजी पे। सुल्तान नाम था उसका और वो एक चिंपैंजी था, राइट। नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग इज बेस्ड ऑन, सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, स्टूडेंट स्किल टीचर या करिकुलम। तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है? एक एक स्किल को फोकस करके उसे इम्प्रूव करना, तो ये एक स्किल पे फोकस करता है। ऑप्शन बी। आज क्लास में मैं माइक्रो टीचिंग के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाके ज़रूर वो देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस इज बेस्ड ऑन, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, दोनों ही होते हैं। ऑप्शन सी। स्कूल इज अ डैश ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय एक डैश संगठन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सोशल या बिजनेस, तो ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट, द बेस्ट इवेल्युएटर ऑफ टीचर्स एबिलिटी एंड कैरेक्टर इज, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। कौन करता है टीचर का सबसे अच्छा इवेल्युएशन? टीचर अच्छा है या नहीं है? स्टूडेंट। ऑप्शन डी। ये 14th क्वेश्चन है जो आपका रिपीट हुआ है। देख रहे हो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एम ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी आर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है टू अपग्रेड द एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ स्कूल, अपग्रेड करना एजुकेशन प्रोग्राम को, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन को क्रिएट करना, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट पर फोकस करना बच्चों के, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी इज आर ऑफिशियल लैंग्वेज, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? तो आर्टिकल 343 के अंदर। बाकी आर्टिकल से पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 348 कहता है कि सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी। 345 कहता है लीगल अडॉप्टेशन वन और मोर लैंग्वेज अलोंग विद हिंदी, हिंदी के अलावा हम कोई और लैंग्वेज, एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 351 हिंदी को प्रमोट करने की बात करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? टीचिंग एक आर्ट है, टीचिंग को प्रशिक्षित किया जा सकता है, टीचर इननेट है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, तो ये गलत है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वॉज एक्सेप्टेड इन, त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया था 1968 में। 15th क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा की मूल इकाई क्या है? लेटर, कॉन्सोनेंट, साउंड, नन ऑफ दीज। तो देखो, वैसे तो लेटर होती है, लेकिन अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही जनरली पढ़ें तो ग्राफीम्स होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक यूनिट। जैसे टैप है तो TAP, हम इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं टैप, तो ये ग्राफीम्स होते हैं, लेकिन बट ये लेटर्स भी हैं, तो इसका आंसर ए भी हो सकता है और नन ऑप्शन डी भी हो सकता है। यहाँ डाउट है थोड़ा सा। नेक्स्ट, हु प्रिपेयर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो NCERT। और एक और क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, NCFTE जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 में टीचर एजुकेशन के लिए तैयार किया था, वो किसने किया था? NCTE ने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने। मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड इज, विशिष्ट बालक का अर्थ क्या है? तो एक्सेप्शनल चाइल्ड कौन से होते हैं? नॉर्मल चाइल्ड को छोड़ के जितने भी तरह के बच्चे हैं वो सारे एक्सेप्शनल चाइल्ड में आ जाते हैं। मेंटली रिटार्डेड, गिफ्टेड, क्रिएटिव, सब, ऑल ऑफ दीज। हु सेड दिस, टीचर इज द मेकर ऑफ मैन, शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, ये कहा है जॉन एडम ने। और ये 16th क्वेश्चन है जो आपका रिपीट हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी कर जाएं तो आप पास तो हो जाएंगे, इतना तो कंफर्म है। what should teachers do to create interest of student in teaching, विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी बोर हो जाएंगे बच्चे उससे भी। डिस्कशन, ये तो सबसे बोरिंग है। लेक्चर्स देना, ये भी बोरिंग है। स्टोरीज के थ्रू पढ़ाना, ऑप्शन सी, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। विच इज़ नॉट द इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप, निम्न में से कौन नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? मेंटल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये। डिसीजन, ये भी इंटेलेक्चुअल है। और साइंटिफिक अप्रोच, ये भी इंटेलेक्चुअल है। गुड हेल्थ,
ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऑप्शन बी। टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्वेश्चंस पूछने चाहिए, नहीं। स्टूडेंट को रोकना चाहिए आवाज़ शोर करने से, ये भी गलत है। टू फॉलो रूल्स, रूल्स फॉलो करने के लिए बोलना। टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, छात्रों को उत्तरदायित्व सौंपना। सबसे बेस्ट है बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। ऑप्शन डी। हु डिफाइन लीडरशिप एज अ बिहेवियरल स्किल, किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया है? बर्नार्ड ब्रॉडवेल, कीथ डेविस, पीटर ड्रकर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कीथ डेविस। बर्नार्ड ने पर्सनल क्वालिटी पे फोकस किया है। नेक्स्ट, लीडरशिप सिंपली मीन्स ऑफ गेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन, हु सेड दिस। यह कथन किसका है? नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। 17th क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है। पीटर ड्रकर, मार्टिन ब्रॉडवेल, स्टॉकडल और बर्नार्ड, तो ये कहा है मार्टिन ब्रॉडवेल ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हु इज़ परफेक्ट टीचर, सफल शिक्षक कौन है? जिसकी पर्सनैलिटी इफेक्टिव है, नो। जो बहुत डिसिप्लिन में है, नहीं। जो अपने सब्जेक्ट में ज्ञाता है, नहीं। जो वो जानता है वो उसे इजीली एक्सप्रेस कर पाएगा, अफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाता है, जिसकी अभिवृत्ति प्रभावशील है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इज़ टू गिव रिवॉर्ड, पुरस्कार प्रदान करना अनुशासन बनाने की किस विधि के अंतर्गत आता है? पॉजिटिव मेथड, नेगेटिव, ए एंड बी। तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव मेथड, ऑप्शन ए। सो आपके ऑल 75 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बाद 2 पेपर और इसी के मैं करवाऊंगी, नॉलेज एंड करिकुलम का। वो दोनों आगरा यूनिवर्सिटी का है, एक री एग्ज़ाम पेपर है और एक प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। सारे पेपर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बीएड थर्ड सेमेस्टर के और पेपर्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है प्लेलिस्ट का, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, ऐसी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।